दरअसल हम आपको बताने वाले हैं चांदी की असली कहानी। होता क्या है कि जब किसी चीज के दाम काफी ज्यादा बढ़ते हैं ना, तो बढ़ते बढ़ते जाने के बाद थक जाता है दाम और फिर वहां से नीचे आना शुरू होता है। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। अब आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं, फोन की स्क्रीन देखते हैं और सोचते हैं कि इतनी तेजी के बाद भी चांदी टूट क्यों नहीं रही है, यानी चांदी की कीमत कम क्यों नहीं हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ सट्टा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी हुई है, कोई गहरी साजिश तो नहीं है। सच तो यह है कि चांदी की असली कहानी भावों के उतार चढ़ाव में नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे और फैक्ट्रियों के अंदर लिखी जा रही है। अब ऐसी कौन सी कहानी है भाई जो जमीन के नीचे लिखी जा रही है, फैक्ट्री के अंदर लिखी जा रही है? इसके लिए आपको कुछ साल पहले ले चलते हैं। दरअसल सालों तक हमने चांदी को सोने का सस्ता भाई माना, यानी जब सोना महंगा लगने लगे तो चांदी ले लो, यही सोच थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बाजार खुद कह रहा है कि चांदी अब किसी की परछाई नहीं है, बल्कि अपनी अलग पहचान बना चुकी है। अब जरा जमीन के नीचे चलिए। आमतौर पर किसी भी मेटल में ऐसा होता है कि जैसे ही मांग बढ़ती है, खदानों से उत्पादन बढ़ा दिया जाता है। लेकिन चांदी के साथ ऐसा नहीं हुआ। पूछेंगे क्यों? तो बड़ा दिलचस्प कहानी है। दरअसल बीते करीब 5 साल से चांदी की सप्लाई लगभग वहीं की वहीं अटकी हुई है, यानी जितनी चांदी दुनिया को चाहिए उतनी निकल ही नहीं पा रही है। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। जितनी चाहिए उतनी निकल ही नहीं पा रही है। ऐसा नहीं निकाल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि निकालने वाली मशीन खराब हो गई है। दरअसल निकाल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि चांदी है ही नहीं। अब आपको कहानी में यहीं से ट्विस्ट आता है। हर साल बाजार में चांदी की मांग बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उसी रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही है, यानी जितनी डिमांड उतना सप्लाई हो नहीं रही है। नतीजा ये हुआ कि चांदी की कमी करीब 100 से 125 मिलियन ऑन्स तक पहुंच चुकी है। यानी जितनी चांदी चाहिए और जितनी सप्लाई हो रही है उसमें अंतर है। सप्लाई हो रही है कम और डिमांड है ज़्यादा। तो कितनी कम सप्लाई हो रही है? करीब 100 से 125 मिलियन ऑन्स तक। यह कमी आज की नहीं है, रातों रात नहीं हुई है। दरअसल 2021 से लगातार ये कमी बनी हुई है। कई साल ये कमी बढ़ जाती है। मतलब साफ है कि हर साल बाजार में थोड़ी सप्लाई डिमांड मिसमैच बढ़ती गई। अब पिछले साल का आंकड़ा ही लीजिए ना, 36,217 मीट्रिक टन की डिमांड थी चांदी की, लेकिन सप्लाई कितनी हुई पता है आपको? सिर्फ 31,565 मीट्रिक टन। इस साल यानी पिछले साल की बात कर लें, अब तो 2025 पिछला साल हो गया। 2025 में 35,730 मीट्रिक टन चांदी की डिमांड थी। अनुमान लगाया गया था कि इतना चांदी चाहिए, और खपत के हिसाब से देखें तो कितना? 35,730 मीट्रिक टन। लेकिन सप्लाई कितनी हुई पता आपको? 32,066 मीट्रिक टन इसका अनुमान है। यानी कहाँ 35 कहाँ 32। अब सोचिए कि डिमांड के मुकाबले चांदी कहाँ है। अब इंडस्ट्री का अनुमान यह है कि दुनिया में सिल्वर के जितने भी रिजर्व हैं वो 2025 तक लगभग खत्म होने का कार्य पहुंच चुके हैं। और जब चांदी की सप्लाई ही खत्म हो जाएगी तो फिर मुंह मांगा कीमत लगाते रहिए। सप्लाई होगी नहीं तो जिसके पास पड़ा हो वो अपने मन के हिसाब से कीमत मांगेगा आपसे। अब सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर सप्लाई बढ़ क्यों नहीं रही है? दरअसल इसका जवाब भी कहानी जैसा ही है। दुनिया में चांदी की खदानें जो होती हैं, जहाँ चांदी निकलती है, वो बहुत कम है। ज़्यादातर चांदी जो है लेड, जिंक और कॉपर की खदानों से बाय प्रोडक्ट के तौर पर आती है। यानी आप लेड, जिंक, कॉपर निकालेंगे तो साइड में कहीं कहीं से चांदी भी निकल जाएगी। मतलब साफ है कि अगर इन मेटल्स की मांग घटती बढ़ती है तो चांदी का उत्पादन भी उसी हिसाब से बदल जाता है। चांदी के लिए अलग से कोई बटन नहीं है जिसे दबाकर उत्पादन बढ़ा दीजिए। अब कहानी का दूसरा किरदार है जिसे हम कहते हैं डिमांड। वो तो सप्लाई की बात आपको कर दी मैंने, अब डिमांड देखिए। डिमांड की स्थिति यह है कि यह किरदार यानी डिमांड दिनों दिन काफ़ी ताकतवर हो गया है। हम लोग जो कहते हैं ना कि बिजली सोलर से पैदा कर लेंगे, पेट्रोल डीजल बचाइए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से चल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल बढ़ाइए, डेटा सेंटर्स खोल दीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगा दीजिए। दरअसल इन सारी जगहों पे चांदी की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे इन सारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ते जा रहे हैं, चांदी की डिमांड उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। देखिए सोलर सेक्टर, वहाँ भी चांदी की डिमांड का अंदाज़ा लगाइए कि सोलर सेक्टर में जहाँ सोलर मॉड्यूल बनते हैं, सोलर पैनल बनते हैं, मतलब मौजूदा दशक के अंत तक दुनिया की करीब 15 से 20% चांदी इस्तेमाल सिर्फ इसी सोलर सेक्टर में होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 25 से 50 ग्राम तक चांदी लग रही है। अब सड़कों पर देखिए कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल गुजरती रहती है, अंदाज़ा लगा कितनी चांदी की जरूरत पड़ती होगी।
जैसे जैसे फुल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ेंगी, चांदी की भूख वैसे ही बढ़ती जाएगी। किरदारों के बाद अब बात आती है इस कहानी में एक नए मोड़ की। जी हाँ, सिर्फ इंडस्ट्रियल इस्तेमाल ही नहीं बल्कि अब निवेश भी बढ़ा है। अब निवेश के लिए क्या करते हैं लोग, सिल्वर ETF ले लो, सिल्वर म्यूचुअल फंड ले लो। तो ऐसे में आपके पास तो आता है डिजिटल, तो कहते हैं चांदी की डिमांड कहाँ बढ़ी, हमने तो सिर्फ डिजिटल लिया। ऐसा है नहीं जी। आप जब सिल्वर ETF लेते हैं ना, तो जितने का ETF आप लेते हैं डिजिटल, जहाँ से लेते हैं जिस प्लेटफॉर्म से, उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होती है कि उतने के बराबर की चांदी कहीं रख ले किसी स्टोर में, किसी वेयर हाउस में। तो आप सिल्वर ETF लेते हैं डिजिटल तरीके से, लेकिन चांदी वहाँ रख ली जाती है उसके बदले में, यानी कि चांदी की डिमांड बढ़ जाती है। तो फिजिकल चांदी में भी निवेश जो है सो बढ़ जाता है, भले डिजिटल क्यों ना करते हो। अब भारत जैसे देशों में इसका असर इंपोर्ट बढ़ने के रूप में दिख भी रहा है। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व, जिसे फेड भी कहते हैं, उसके ब्याज दरें घटाने से क्या इस पर असर पड़ेगा क्या, और क्यों असर पड़ेगा? दरअसल रेट कट से चांदी को सपोर्ट जरूर मिलता है, लेकिन असली ताकत उस सप्लाई गैप पे है जो 100 मिलियन ऑन्स से ज्यादा की हो चुकी है। यही वजह है कि बाजार मानता है कि सिर्फ ब्याज दरें नहीं बल्कि चांदी की अपनी स्वतंत्र इकोनॉमी इसकी कीमतों को संभाले हुए है। यानी ब्याज दरें कम हो गई, बढ़ गई, तो इससे इसकी कीमत पर असर पड़ेगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। कहानी का सार यह है कि चांदी अब गोल्ड का सस्ता विकल्प नहीं रहा। यह एक ऐसा मेटल बन चुका है जिसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। ये रास्ता अपना खुद बना रही है, लेकिन सप्लाई आसानी से बढ़ने वाली नहीं है। शायद यही वजह है कि इतनी तेजी के बाद भी चांदी के भाव उस तरीके से टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं।